जीवन में हम अक्सर अपने सामने आने वाली चुनौतियों से जूझते रहते हैं। हम बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं, महानता हासिल करने की आकांक्षा रखते हैं और सफलता एवं पूर्णता से भरे जीवन की कामना करते हैं। सवाल यह है कि हम इन सपनों को हकीकत में कैसे बदलें। हम अभी जहां हैं और जहां होना चाहते हैं उसके बीच के अंतर को हम कैसे पाटें। इसका उत्तर एक शक्तिशाली सिद्धांत में निहित है जिसे धारणा के नियम के नाम से जाना जाता है। नेविल गोडार्ड द्वारा लोकप्रिय धारणा का नियम कहता है कि हमारी धारणाएं हमारी वास्तविकता बनाती हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपने बारे में और अपनी परिस्थितियों के बारे में जो सच मानते हैं वह हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले परिणामों को आकार देता है। यह हमारे जीवन की दिशा को आकार देने में हमारे विचारों, विश्वासों और अपेक्षाओं की शक्ति पर जोर देता है। विश्वास वह आधार है जिस पर धारणा का नियम संचालित होता है। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, चाहे आप सोचते हो कि आप कर सकते हैं या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं। हमारी मान्यताएं यह निर्धारित करती हैं कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। यदि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम अपने आप को अनंत संभावनाओं के लिए खोल देते हैं। दूसरी ओर, यदि हम स्वयं पर संदेह करते हैं तो हम अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं और अपनी प्रगति में बाधा डालते हैं। धारणा के नियम की शक्ति का उपयोग करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए हमारे विचारों को फिर से आकार देने और हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप सशक्त विश्वासों को अपनाने के लिए एक सचेत प्रयास की आवश्यकता है। जैसा कि वेन डायर ने कहा था, चीजों को देखने का अपना तरीका बदलें और जिन चीजों को आप देखते हैं वे बदल जाती हैं। हमारे दृष्टिकोण को बदलने का एक शक्तिशाली तरीका प्रचुरता और संभावना की मानसिकता विकसित करना है। सीमाओं और अभावों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम हर स्थिति में अवसर और प्रचुरता देखना चुन सकते हैं। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव हमें आशावाद और रचनात्मकता के साथ चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देता है, जिससे नवीन समाधान और सफलताएं मिलती हैं। धारणा के नियम की अवधारणा को समझना केवल पहला कदम है। अपने सपनों को वास्तव में साकार करने के लिए हमें अनुमान के नियम को अपने दैनिक जीवन में लागू करना चाहिए। इसकी शक्ति का उपयोग करने में आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए पहला कदम आपको सबसे पहले यह पहचानना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर विचार करने के लिए समय निकालें। आपकी क्या प्राप्त करने की इच्छा है, आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। विशिष्ट बने और वांछित परिणाम की स्पष्ट कल्पना करें। जैसा कि नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, इच्छा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु है। अपनी इच्छाओं को लिखें और आप जो प्रकट करना चाहते हैं उसका एक विजन बोर्ड या दृश्य प्रतिनिधित्व बनाएं। यह प्रक्रिया आपको अपनी इच्छाओं को आंतरिक बनाने और सुदृढ़ करने में मदद करती है, जिससे आपका अवचेतन मन आपके सचेत इरादों के साथ संरेखित हो जाता है। चरण 2, एक बार जब आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट कर लें तो अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी मानसिक छवि बनाएं कि आप पहले से ही वह जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करें कि आप पहले से ही वह जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। अनुभव को यथासंभव वास्तविक बनाने के लिए अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें। जीवंत रंग देखें, सफलता की आवाज सुनें, उपलब्धि की भावनाओं को महसूस करें और खुद को अनुभव में डुबो दें। विजुअलाइजेशन 2 उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले यह आपकी इच्छाओं को स्पष्ट करता है और आप जो प्रकट करना चाहते हैं उसकी एक विस्तृत तस्वीर बनाता है। दूसरे, यह आपको अपनी वांछित वास्तविकता से जुड़ी भावनाओं और विश्वासों को विकसित करने में मदद करता है। जब आप स्पष्ट रूप से अपनी सफलता की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविक मानता है और आपके विचारों, विश्वासों और कार्यों को उस वास्तविकता के साथ संरेखित करना शुरू कर देता है। चरण 3, प्रतिज्ञान शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपके विचारों और विश्वासों को आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक सफल व्यवसाय शुरू करना है तो आप पुष्टि कर सकते हैं, मैं एक सफल उद्यमी हूं।
मैं अपने जीवन में अवसरों और प्रचुरता को आकर्षित करता हूं। हर दिन मेरा व्यवसाय बढ़ता और फलता फूलता है। सचेत रूप से अपनी वांछित वास्तविकता की पुष्टि करके आप अपनी धारणाओं को सुदृढ़ करते हैं और अपने सपनों की अभिव्यक्ति को आमंत्रित करते हैं। जैसा कि लुइस हे ने कहा था, हम जो भी विचार सोचते हैं वह हमारा भविष्य बना रहा है। अपनी वर्तमान वास्तविकता और अपने वांछित परिणाम के बीच अंतर को पाटने के लिए चरण 4 ऐसे कार्य करें जैसे कि आपके सपने पहले ही सच हो चुके हों। आप जिस व्यक्ति बनना चाहते हैं उसके गुणों और आदतों को अपनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सफल लेखक बनने की इच्छा रखते हैं तो ऐसे अभिनय से शुरुआत करें जैसे कि आप पहले से ही एक प्रकाशित लेखक हैं। प्रत्येक दिन लेखन के लिए समय समर्पित करें। लेखन कार्यशालाओं में भाग लें, अन्य लेखकों से जुड़ें और एक किताबों की दुकान पर पुस्तकों पर हस्ताक्षर करते हुए स्वयं की कल्पना करें। जैसे ही आप कदमों का पालन करते हैं, ऐसा कार्य करके आप अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों के बीच एक शक्तिशाली संरेखण बनाते हैं। आइए अब सीमित मान्यताओं की पहचान करें। धारणा के नियम की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए उन सीमित मान्यताओं को पहचानना और उन पर काबू पाना महत्वपूर्ण है जो आपको रोक सकती हैं। ये मान्यताएं अक्सर पिछले अनुभवों, सामाजिक कंडीशनिंग या आत्मसंदेह से उत्पन्न होती हैं। अपने विश्वासों की जांच करने के लिए समय निकालें और खुद से पूछें कि मैं अपने बारे में और अपनी क्षमता के बारे में क्या विश्वास रखता हूं। क्या ये मान्यताएं मेरी सेवा कर रही हैं या मेरी प्रगति में बाधक हैं? सीमित विश्वास हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट हो सकते हैं, जैसे रिश्ते, करियर, वित्त या आत्म मूल्य। वे अक्सर आत्म आलोचनात्मक विचारों, शंकाओं या भय का रूप ले लेते हैं। कुछ सामान्य उदाहरणों में शामिल है कि मैं सफल होने के लिए पर्याप्त स्मार्ट या प्रतिभाशाली नहीं हूं, मैं खुशी और प्रचुरता का हकदार नहीं हूं, मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें हमेशा असफल होता हूं। इन सीमित मान्यताओं की पहचान करके आप उन्हें अपनी सचेत जागरूकता में लाते हैं और उन्हें चुनौती देना शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप अपनी सीमित मान्यताओं की पहचान कर लेते हैं तो उन्हें चुनौती देने, उनकी वैधता पर सवाल उठाने और उन सबूतों की तलाश करने का समय आ गया है जो उनका खंडन करते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा को सशक्तिकरण, पुष्टिकरण और सहायक आत्मविश्वास से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप सफल होने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, तो अपनी पिछली उपलब्धियों को स्वीकार करके इस विश्वास को चुनौती दें। यह एक छोटी या बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अन्य लोगों से प्रेरणा लेना जो समान परिस्थितियों में सफल हुए हैं और इस विश्वास को फिर से स्थापित करना कि मैं अपने द्वारा चुने गए किसी भी क्षेत्र में सीखने और बढ़ने में सक्षम हूं। याद रखें, जैसा कि टोनी रॉबिन्स ने कहा था, यह हमारे जीवन की घटनाएं नहीं हैं जो हमें आकार देती हैं, बल्कि हमारी धारणाएं हैं कि उन घटनाओं का क्या मतलब है। हमारी मान्यताएं स्थिर नहीं हैं और हमारे पास उन्हें बदलने की शक्ति है। धारणा के नियम के माध्यम से अपने सपनों को प्रकट करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। रोम एक दिन में नहीं बना और न ही हमारे सपने हैं। प्रक्रिया पर विश्वास करें, अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहें और तब भी धैर्य बनाए रखें जब परिणाम तत्काल न हो। जैसा कि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने बुद्धिमानी से कहा, प्रकृति की गति को अपनाएं। उसका रहस्य धैर्य है। धारणा के नियम को पूरी तरह से अपनाने के लिए किसी उच्च शक्ति या ब्रह्मांड पर भरोसा करना आवश्यक है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है, आपके सपनों की ओर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दें और जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण कर दें। जैसा कि लाओ त्जू ने कहा था, प्रकृति जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। आपका भाग्य आपके हाथों में है और संभावनाएं असीमित हैं। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं, बधाई हो। मैं आपके भविष्य के प्रयासों के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। यदि आप मेरे काम का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया मुझे एक टिप्पणी छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।